हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में देखने वाले हम साइकोलॉजी पीडीएफ जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये पीडीएफ है और ये अभी अवेलेबल है। अगर आप परचेज करना चाहें तो 65 रुपीज़ इसका अमाउंट है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। कैसे परचेज करेंगे, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, आज हम फर्स्ट जो 50 क्वेश्चन इसके हम कवर करने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पीडीएफ लेना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश जो पीडीएफ नहीं ले पा रहे हैं, उनको मैं पीडीएफ फ्री में दे रहा हूं। अगर वो लेना चाहे तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट फिर भी पीडीएफ नहीं ले पा रहे किसी कारणवश, या हो सकता है कि ये वीडियो वो 1 साल बाद देखिए, उस समय जो आपकी ये पीडीएफ आपकी अवेलेबल नहीं होगी, या कोई भी कारण हो सकता है, तो उन स्टूडेंट के लिए क्या है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अब जो आपकी जो वीडियो बनेगी आज के बाद, अब हम जो है रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जो है काफ़ी नज़दीक आ गया है। आपका साइकोलॉजी का सेक्शन ऑलमोस्ट कवर होने वाला है। इसका रिवीजन अभी हम कर रहे हैं। 4-5 क्लासेस आपकी रहती है, वो मैं लास्ट तक आपको करवा दूंगा, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। इसके अलावा जो एचपीजी के भी हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, उसकी पीडीएफ भी तैयार है। अगर आप वो भी लेना चाहें तो मैं लास्ट में डिटेल में बता दूंगा कि आपको क्या करना है। अभी देखते हैं, इसके 50 क्वेश्चन देखेंगे, कंप्लीट करेंगे 400 क्वेश्चन। हम जो साइकोलॉजी की आज के बाद जितनी भी वीडियो आएगी, अभी इस वीडियो में 50 हो गए, अगले में वहाँ से आगे के 50, उससे आगे के 50, इस तरह को जो हम 8 से 10 वीडियो में इसको जो है कवर कर देंगे। आपके 400 क्वेश्चन जो नहीं ले पाया उसकी भी आपकी जो है हेल्प हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट आपके 1 लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैं बताने वाला हूँ, ज़्यादा डिटेल में इसमें हम नहीं देखने वाले हैं। डिटेल के लिए मैंने 4 से 5 लेक्चर ऑलरेडी आपके लिए पहले ही सोच के रखे और मैंने प्रिपरेशन भी कर ली है, वो आपको जल्दी मिल जाएगी जैसे ही पॉसिबल हो पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहला प्रश्न है आपके पास, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? रुडोल्फ गोल्के द्वारा किया गया। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो ये 2 शब्दों से मिलकर हुई है, साइक्यू जो आपके है और आपका लोगस। तो साइकी और लोगस ये 2 शब्द है, इनकी स्पेलिंग पे आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली विशेष कड़ी है, तो ये कौन सी है? तो ये आपका मानव व्यवहार है। व्यवहार की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो आपकी व्यवहार अध्ययन की जो सबसे पुरानी विधि है कौन सी है? तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड, यानी कि अंतर्दर्शन विधि आपकी व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है, तो ये है आपकी विलियम जेम्स। मनोविज्ञान के व्यवहारवाद के सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं? मनोविज्ञान के व्यवहार सिद्धांत के जनक माने जाते हैं जेबी वॉटसन। इंपॉर्टेंट है आपके सभी क्वेश्चन इस पीडीएफ में, तो आप सभी जो उनको जरूर देख लीजिएगा। व्यक्ति के 2 खंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? 2 खंड सिद्धांत यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी की बात की गई है, तो उसके प्रतिपादक कौन है? तो ये है आपकी स्पीयरमैन। अगला है आपके पास, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक जो है कौन है, या फिर इसकी जो है प्रतिपादित किसने किया था? संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की गई है, तो ये किया था आपके जीन पियाजे द्वारा, जो कि उसने 4 आपकी स्टेजेस बताई थी, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। इस पीडीएफ में सभी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। खेल विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपके फ्रॉबेल को। तो फ्रॉबेल आपके जो है प्ले वे मेथड के जो है प्रतिपादक है। बुद्धि गुणांक का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? तो बुद्धि गुणांक का जो प्रत्यय सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड बिने द्वारा। अगला प्रश्न आपके पास, बुद्धि गुणांक का प्रत्यय किसने दिया था? तो ये अल्फ्रेड बिने द्वारा किया था, ये हमने ये ऑलरेडी कर लिया है। योग्यतम की रक्षा का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आपकी डार्विन ने। अगला आपके पास, बुद्धि लब्धि की सामान्य सीमा क्या है? तो 90 से 110 के बीच जो बुद्धि लब्धि की आपकी सामान्य सीमा है, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आपका देखने को मिला है। किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का जो है शब्द को परिभाषित किया? तो सबसे पहले जो बुद्धि लब्धि शब्द जो आईक्यू के शब्द की अगर हम बात करें तो किसके द्वारा जो इसको प्रतिपादित किया गया था? विलियम स्टर्न द्वारा। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था होती है आपकी बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। मानसिक आयु के प्रत्ययों का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था आपकी बीने साइमन द्वारा। प्रयोगात्मक विधि के सर्वप्रथम जो है प्रतिपादक कौन है? तो ये थे आपकी विलियम वुंट। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, ये प्रोजेक्ट मेथड की बात की गई है। अगला प्रश्न है आपके पास, ड्राइव डिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई, या किसके द्वारा इसको जो है दिया गया था? ये दिया गया था आपकी हल द्वारा। इंपॉर्टेंट है आपके ड्राइव डिडक्शन थ्योरी, कई बार एग्जाम में आपके देखने को मिला है। बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता है, किसने कहा? तो ये कहा था आपके जीन पियाजे द्वारा। नैतिकता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो नैतिकता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था आपके कॉलबर्ग ने।
प्रत्यक्षीकरण के प्रत्यय या अवधारणा को किसने विकसित किया? तो ये क्या था आपके वर्दीमर ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने। और ये किससे थे आपके? तो आपका जो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत था यानी कि इनसाइट थ्योरी आपकी, उससे संबंधित थे आपके वर्दीमर, कोहलर और कोफा, जो कि आपकी गेस्टालवादी विचारधारा से भी संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सामान्यकरण के सिद्धांत को किसने अग्रसारित किया? तो ये किया था चार्ल्स जूड द्वारा। प्रश्नावली विधि के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बीने हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो ये किसने कहा था? स्टैनले हॉल द्वारा। बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत दिया तो गिलफोर्ड द्वारा जो ये दिया गया था, यानी कि 3 डायमेंशन थ्योरी की बात की गई है। तो ये किसके द्वारा दी गई? तो ये गिलफीड द्वारा जो है गिलफोर्ड द्वारा ये दी गई थी। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी कि इनसाइड थ्योरी की बात की गई तो किसने दी है? कोहलर, वर्दीमर और कोफा। इसके अलावा जो है जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अगर आप उनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। साइकोलॉजी का अलग से एक फोल्डर बना है, एक नहीं 2 फोल्डर बने हैं, दोनों में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास प्रयास एवं भूल यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात की गई है तो ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई थी आपके थॉर्नडाइक द्वारा, जो कि आपके व्यवहारवाद से संबंधित है। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की अगर बात करें, ऊपर अगर आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 की मैं बात कर रहा हूँ। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर और वर्दीमर की अगर मैं बात करूँ तो ये गेस्टालवाद विचारधारा से थे। उसी तरह आपकी जो थॉर्नडाइक है वो आपके व्यवहारवाद से। प्रयास एवं भूल सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया गया था एक बिल्ली के ऊपर। अगर मैं बात करूँ, वापिस चलते हैं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की बात करेंगे। सूझबूझ का जो सिद्धांत है इसमें किस पे प्रयोग किया गया था? एक चिंपांजी पे, जिस चिंपांजी का नाम आपका जो है सुल्तान रखा गया था। वहीं और प्रयास और भूल की बात करें तो ये आपको पहले ही बता दिया है क्वेश्चन में। तो किस पर प्रयोग किया गया था? बिल्ली पे किया था। किसने किया था? ये आपके थॉर्नडाइक द्वारा किया गया था। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपके BF स्किनर द्वारा ये दिया गया था। ये भी आपके व्यवहारवादी विचारधारा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चूहे पर इसके द्वारा जो प्रयोग किया गया और एक कबूतर के ऊपर भी इसके द्वारा प्रयोग किया गया। क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो ये आपका कौन सा है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है या शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये IP पेओलो द्वारा ये दिया गया था और ये भी आपके व्यवहारवादी विचारधारा से संबंधित थे। पेओलो ने क्लासिकल जो आपकी शास्त्रीय अनुबंध थ्योरी या फिर क्लासिकल अनुबंध थ्योरी दोनों एक ही है। इनको जो है अलग अलग हिंदी और इंग्लिश में ये अलग अलग लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते के ऊपर किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर ने दिया था आपका, और चिंपांजी पर जो इसने प्रयोग किया था। किंडरगार्टन पद्धति का जो है प्रतिपादन किसने किया? तो ये आपका प्लेवे है। तो ये किसने किया था? फ्रोबेल द्वारा। प्रतिदर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रतिदर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था थॉमसन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, डिस्ग्राफिया जो कि अधिकतम अक्षमता है व्यक्ति की क्या प्रभावित करती है? तो डिस्ग्राफिया की अगर मैं बात करूं, जितने भी आपके डिसऑर्डर है उसके ऊपर भी एक अलग से मैंने 2 वीडियो बनाई है। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। आपको ढूंढना खुद पड़ेगा, मटेरियल आपको सारा अवेलेबल है, आप जाकर एक बार पढ़िएगा। आपका जो है ये नहीं होना चाहिए आपका टारगेट कि आपने सिर्फ क्वालिफाई करना, बल्कि टारगेट आपका 100+ का होना चाहिए। कुछ दिन बाद जो है मैं इसको डिस्कस भी करूँगा कि कैसे आप 100+ में स्कोर कर सकते हैं। तो डिस्ग्राफिया जो एक अधिगम अक्षमता है व्यक्ति की क्या प्रभावित करती है? तो ये करती है आपकी हस्तलेखन। डिस्ग्राफिया की अगर मैं बात करूँ तो ग्राफ यानी कि पैराग्राफ, इसको आप याद रख सकते हैं। पैराग्राफ में हैंडराइटिंग होती है, तो यानी कि हस्तलेखन की इसमें बात की गई है। डिसलेक्सिया की बात करें तो डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? तो ये आपकी पढ़ने की अक्षमता से। इसको आप कैसे याद रखेंगे? डिसलेक्सिया यानी कि लेक ऑफ जो है नॉलेज, यानी कि लेक ऑफ नॉलेज कब होगी? जब आपको जो है पढ़ना ही नहीं आएगा, जब आपने कभी जो पढ़ा ही नहीं है, तो ये आपकी पढ़ने की क्षमता को दिखाएगा। तो डिसलेक्सिया, इससे आप इसको थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप याद रख सकते हैं। एलेक्सिया का संबंध भी आपके जो है किससे है? तो ये भी आपकी पढ़ने की अक्षमता से। ये 3 से 4 तरह के डिसऑर्डर आपके जो है एक तरह की अक्षमता से रिलेटेड होते हैं, जिनको अलग अलग नाम में कहा जाता है। वो मैंने आपको डिटेल में बताया कि कब इसको एलेक्सिया कहेंगे, कब इसको डिसलेक्सिया कहेंगे। तो ये आप उस वीडियो को एक बार जाकर देख लेना, इंपॉर्टेंट वीडियो। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका डायरेक्ट यहीं से बनता है। बाकी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए, 3-4 क्वेश्चन हो सकता है कि इन्हीं में से आपके जो है कोई एक क्वेश्चन देखने को मिले, पर अगर हो सकता है इनमें से ना मिले तो एक क्वेश्चन आपका डिसऑर्डर पे रहता ही है। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। कोशिश की है मैंने अपनी ओर से आपको बेहतर तरीके से समझाने की।
डिस्कैलिकुलिया का संबंध किस अक्षमता से है? तो ये आपके है गणित विकार से। डिस्कैलिकुलिया कैलिकुलिया आपका लास्ट में लिखा गया है, यानी कि आपकी कैलकुलेशन इसको याद रखना है। कैलकुलेशन आपकी मैथ की होती है, तो गणित संबंधी विकार से संबंधित है आपका डिस्कैलिकुलिया। खेल द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो किस में दी जाती है? आपकी किंडरगार्टन मेथड में दी जाती है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। गेस्टालवादियों ने अधिगम सिद्धांत दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के आपके क्वेश्चन पूछने को देखने को मिले हैं हर एग्जाम में, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? वर्दीमल कोरलकोफा ने, जो कि किस विचारधारा से थे? वो आपकी गेस्टालवादी विचारधारा से संबंधित थी। क्वेश्चन आपके यही रहने वाले, लेकिन इसको घुमा फिरा के पूछा जाएगा, तो आपने ध्यान से जो है क्वेश्चन को पढ़ना है। बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र है MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। कई बार इसको जो है इस तरह से भी लिखा जाता है, तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होना। तो ये भी आपके पास दिया जा सकता है, हो सकता है उल्टा आपके पास दे, तो ये आपका नीचे वाला गलत हो जाएगा, सही है आपका ऊपर वाला, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। ये इस तरह के क्वेश्चन में बार बार कह रहा हूँ कि घुमा फिरा के आपके ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपके यही रहने वाले हैं। आईडी, ईगो और सुपर ईगो किससे संबंधित है? तो ये आपके व्यक्तित्व से। आईडी, ईगो, सुपर ईगो की बात मैं अगर करूँ, डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है। सिगमंड फ्राइड की ये थ्योरी है, आप जो है एक बार उसमें जाकर देख लेना। उसका जो आपको है प्लेलिस्ट में अलग से फोल्डर बना है साइकोलॉजी का। बार बार कह रहा हूँ, मैक्सिमम जो टॉपिक आपकी डिटेल में बताने वाले हैं वो मैंने आपको कवर करवा दिया है। 4 से 5 क्लासेस आपकी लास्ट में मैं करवाने वाला हूँ, वो आपको मैं करवा दूंगा। तो अभी जो क्लासेस अवेलेबल है उसको आप कर लीजिए। वाइगोत्स्की ने किस क्षेत्र में कार्य किया? तो ये किया था ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास करते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये किसने कहा था? तो ये आपकी जीन पियाजे द्वारा कहा गया था। फ्रायड के अनुसार आक्रामक व्यवहार का संबंध किससे है? तो ये आपकी मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। ये मैंने आईडी, ईगो, सुपर ईगो वाली जो वीडियो है उसमें मैंने ये डिटेल में आपको बताया है कि आपकी इच्छा होती है वो किससे संबंधित होती है। जितने भी आपकी जो डिज़ायर वगैरह, हर क्वेश्चन जो मैंने उसमें इंक्लूड किया है, यानी कि कोशिश की है मैंने कि हर तरीके से आपको समझा सकूँ। अगर आईडी को से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आप आराम से, अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आराम से आप उसको सही कर सकते हैं। विकलांग बच्चों के 3 प्रकार है, तो कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा था? तो विलियम जेम्स एंड विलियम वुड द्वारा जो है इसे परिभाषित किया गया था। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने परिभाषित किया? तो ये विलियम जेम्स और विलियम वुड द्वारा। आगे चलते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्यापन और अधिगम से है। तो ये एक परिभाषा है, किसके द्वारा दी गई? तो ये आपकी स्किनर द्वारा दी गई थी। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक लिखी है, तो किसने लिखी है? डार्विन द्वारा ये आपकी लिखी गई थी। ये डायरेक्ट आपकी पुस्तक का नाम है, हो सकता है आपसे पुस्तक भी पूछी जाए। आज का जो अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट भी आपके शब्दों को ना पहचान पाना किस प्रकार की अधिगम क्षमता है? ये वही है आपका, यानी कि पढ़ने की जो अक्षमता है। पढ़ेंगे आप कब नहीं पढ़ सकते? जब आपको जो अक्षर ज्ञान ही नहीं है। तो वही बात है, जब आपको अक्षरों की पहचान ही नहीं है तो आप शब्दों को ना पहचान पाना, यानी कि शब्द यानी कि अक्षरों को ना पहचान पाना किस प्रकार की अक्षमता है? तो ये आपका डिसलेक्सिया है। क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के पूछेंगे, क्वेश्चन आपके वही रहने वाले हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 51 से आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं बात कर रहा था कि ये पीडीएफ अगर आप लेना चाहें तो आपने देख लिया 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने शुरू कर देख लिए। इसी तरह 400 तक आपके ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने वही क्वेश्चन लिए सिलेक्टेड जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इतना मैं दावा करता हूँ कि कम से कम 15 क्वेश्चन आपकी इस पीडीएफ से आराम से आपके जो है एग्जाम में आ जाएंगे। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि आप इसको कैसे ले सकते हैं। तो इसको लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको मैं नंबर दे रहा हूँ 9817783916। तो ये नंबर आपके पास आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये गूगल पे नंबर भी यही है, व्हाट्सअप नंबर भी यही है। इसके अलावा जो है इसके अगर आपने पेमेंट करनी है तो पेमेंट के लिए आप QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। इस नंबर को आपको सेव करना है आपने व्हाट्सअप पे, और व्हाट्सअप पे प्रोफाइल पिक पे जो है आपका QR कोड स्कैनर जो है लगा, आप उस वहाँ से जो है इसको स्कैन कर सकते हैं। और अमाउंट रहेगा इस PDF का आपका 65 रुपीज़। इसके साथ जो है एक और PDF
1500 क्वेश्चन की आपको मैं फ्री देने वाला है, जो कि एमसीक्यू आपकी 1500 क्वेश्चन देखने को मिलेगी। उसका बेनिफिट आपको ये है कि एग्ज़ाम में आपको उससे ये आइडिया लग जाएगा कि आपके पास जो ऑप्शन में है, ऑप्शन में जो आपके पास किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ ट्रायल एंड एरर थ्योरी की, तो किसने दी है, तो ऑप्शन आपके पास कौन कौन से जो है उसमें मनोवैज्ञानिक रह सकते हैं, उससे आपको ये नॉलेज हो जाएगी कि आपके पास ऑप्शन में किस तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे किसी क्वेश्चन से रिलेटेड। वन लाइनर क्वेश्चन तो आपको मैंने मैक्सिमम करवा दिए। यही वन लाइनर क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस के लिए आप जो है उस पीडीएफ को देख सकते हैं। 1500 क्वेश्चन एमसीक्यू है, वो आपको मैं बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। ओनली 65 रुपीज़ आपका जो इस पीडीएफ का अमाउंट रहने वाला है। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि आपको व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया है, यही गूगल पे नंबर है। गूगल पे करना है आपने 65 रुपीज़, उसके बाद स्क्रीनशॉट आपने जो है व्हाट्सअप पे सेंड कर देना है, उसके बाद आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा जो एचपीजीके की पीडीएफ भी तैयार है, न्यू पीडीएफ मैंने बनाई है, उसका जो है मैं आपको कल एक बार प्रीव्यू दिखा दूंगा कि किस तरह की वो पीडीएफ है। उसमें मैक्सिमम टॉपिक मैंने इंक्लूड कर दिया है, वन लाइनर क्वेश्चन भी किया और जो आपके टॉपिक डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी कर दिए। तो उसका अमाउंट आपके 35 रुपीज़ है। जो आपके एचपीजीके और ये साइकोलॉजी दोनों लेना चाहता है तो वो क्या करे कि वो एक ही बार जो है 100 रुपीज़ जो है चार्ज कर सकता है, गूगल पे कर सकता है। उनको एक समय में ये तीनों पीडीएफ मिल जाएगी। 2 इसमें मैं साइकोलॉजी की पीडीएफ आपको देने वाला हूँ और एक पीडीएफ देने वाला हूँ मैं आपको इसमें एचपीजीके की। तो 35 रुपीज़ मिनिमम अमाउंट रखा है और पीडीएफ आपकी बहुत अच्छी बनी है, अपडेट कर दी है। जो डाटा पहले वाला था वो अपडेट नहीं था। मैक्सिमम स्टूडेंट को मैंने ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी है, जिन्होंने परचेज की है। जिन्होंने नहीं भी की है उनको भी मैंने ये पीडीएफ दे दी है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने जो दोनों पीडीएफ का 100 रुपीज़ आपने जो चार्ज कर देना है, उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट भेजना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप जो है किसी प्रॉब्लम में अभी पे नहीं कर सकते, उसके बाद भी आप जो है मैसेज कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर किसी को जो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।